आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, आज उनका बिहार दौरा था। दौरा ख़त्म हो गया, वो दिल्ली लौट गए। ये लगभग 11 से 12 महीनों में उनका ये 8वां जनसभा था। इससे पहले वो 16 सितंबर को झंझारपुर जो मधुबनी में पड़ता है, वहाँ उनका रैली हुआ था। क्योंकि बिहार में 2 अक्टूबर को जो जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना ही बोलते हैं, बिहार सरकार ने जो करवाया, जो नीतीश उसको मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, और वो वर्तमान केंद्र सरकार के लिए एक सरदर्द है, एक चैलेंज के रूप में है, उसके काट के लिए वो आए थे। उनका जो भाषण का जो लबो लुआब था, घूम फिर करके वो जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द घूम रहा था। और उन्होंने एक जो बात कही कि लालू यादव जब कांग्रेस से सहयोग लेकर के सत्ता में थे, तो जो पिछड़ा, अति पिछड़ा जो आयोग था, उसको उन्होंने संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया, इस पर था। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन समझिए कि मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा है, उससे पहले वहाँ प्रधानमंत्री का भी रैली हुआ था। लेकिन जो नेताओं का जो राजनीतिक रैली होता है वो सिकंदरपुर में होता है, और जो खुदीराम बोस स्टेडियम है मुजफ्फरपुर में, वहाँ होता है। लेकिन ये वहाँ ना करके पताही हवाई अड्डे पे किया गया था। और सीधे सीधे जो अमित शाह का जो आज तक का जो आज 8वां रैली था, वो मोटा मोटी लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों को और 17 लोकसभा क्षेत्रों को वो उन कवरेज कर लिए। उनका यह भी लगातार प्रयास है। आने का जो मुख्य उनका जो एजेंडा था वो लोकसभा चुनाव है। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र हैं। उन्होंने जो आज भाषण में जिक्र किया कि 2014 में 31 सीट बिहार के लोगों ने दिया था। उस समय आरजेडी और नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़े थे। बाद में 2019 में 39 सीट का उन्होंने जिक्र किया कि बिहार की जनता ने 39 सीट हम सौंपा था एनडीए अलायंस को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन 1 सीट का कसर रह गया था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर यह प्रहार किया कि ये पलटू राम है, और आज के भाषण में लगभग 6 से 7 बार पलटू राम का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए ये लालू के साथ जाकर बैठ गए हैं। जिस लालू के विरोध में, जिस जंगल राज के विरोध में इन्होंने सत्ता हासिल की, उसी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं। पानी और तेल एक साथ नहीं रह सकता है, और ये सत्ता के लालच में बैठ गए हैं। और ये अब निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अब लालू के चंगल से नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने लालू यादव पर प्रहार किया, कहा कि वो कहते थे कि धारा 370 हटाने से खून की नदियां बहेगी। उन्होंने कहा कि एक कंकड़ भी वहां नहीं चला, किसी की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना है वो छलावा है, और लालू यादव के दबाव में M/Y जो समीकरण है, मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, उसमें अति पिछड़ा जो है उसको कम करके दिखाया गया है। अपने भाषण के जिक्र में उन्होंने कहा कि लगभग पिछड़ा और अति पिछड़ा मिला के लगभग 35 प्रतिनिधि हमारे मंत्रिमंडल में हैं। चूंकि देखिए, अब जो आने वाला जो परिदृश्य है, वो जो एनडीए अलायंस है, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और जातिगत जो आधार है भारत का, उसको लेकर के चलेगी। और जो एनडीए अलायंस है भाजपा का है, वो सनातन धर्म पर और विकास पर बात वो करेगी। अब चूंकि 6 महीना बाद लोकसभा का चुनाव है, और बिहार में नीतीश कुमार ने जो जातिगत सर्वे कराया है, उसका असर पूरे देश में है। राहुल गांधी भी, जो कांग्रेस कल तक अति पिछड़ा का और आरक्षण का विरोध करने वाली है, वो भी अब अति पिछड़ा के भाषा बोल रही है। और कांग्रेस का ऐसा प्रयास है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात हो, और अब उनको वो
राहुल गांधी का कहना है, इंडिया अलायंस के जो है उनका कहना है कि अब पूरे देश में इस तरह का जनगणना कराया जाए और जिसका जितना प्रतिनिधि रहेगा उतना उसको हक मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में है, इसका काट करना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सारे जो प्रतिनिधि हैं इसके उसको मैदान में उतार दिया है और नरेंद्र मोदी का ऐसा पूरा प्रयास है कि इसका काट किया जाए। एक और तो जो सनातन धर्म का जो मामला है, जो लगातार इंडिया अलायंस के लोग, चाहे वो राजद के नेता हों या उनके मंत्री हों या समाजवादी पार्टी के हों या स्टालिन हों, उनका विरोध है और वो जोर शोर से राम मंदिर भी 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। तो ये भ्रष्टाचार और सनातन, भ्रष्टाचार का खिलाफ और सनातन, ये दो लेकर के ये लगभग ये तय है कि ये रहने वाला है, ये जो नारा है प्रमुख मुद्दा है और ये जातिगत लेके चलने वाला है। तो इन्होंने जो कहा है कि जातिगत छलावा है और नीतीश सरकार ने अपने लालच के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के लोगों के साथ गद्दारी किया है और बिहार लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, द्रोह किया है। ये सत्ता में एनडीए के लिए सत्ता दिया था, उन्होंने जनता को कहा कि आपने जंगल राज मिटाने के लिए वोट दिया था, आपने विकास के लिए वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने द्रोह किया है। ये बार बार हर बात पे जनता से वो उसको अपने भाषण में अमित शाह उठा रहे थे और उनका पूरा फोकस जो है जातिगत जनगणना के काट का है। अब देखिए, कल से बिहार में विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, तो हो सकता है कि सरकार ने जो जातिगत गणना कराया है उसके आधार पे कोई नया आरक्षण का कोई संख्या के आधार पे नया आरक्षण लागू कर सकती है। 5 दिन का सत्र है, हो सकता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में ऐसा, चूंकि आरजेडी के साथ अलायंस महागठबंधन का है और सब जात का अलग अलग संख्या बताया गया, हालांकि बहुत सारा चीज गोपनीय रख दिया गया है, लेकिन जातिगत जो बात है उसको फ्रंट पे लाया गया है और सबसे अधिक हिंदुओं को बांट करके दिखाया गया है। बाद में उसमें गिरिराज सिंह ने हमला भी किया था और बाकी जो यादव और मुस्लिम का जो अलायंस है उसको उन्होंने बढ़ा करके दिखाया था और जो बाद में जाति राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, उनको बहुत कम संख्या करके और हिंदुओं में अलग अलग तबके को बांट करके दिखाया गया था। तो इस संख्या के आधार पर नीतीश सरकार ये फैसला ले सकती है कि आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, ये ऐसा आशंका लग रहा है, क्योंकि ये पूरे देश में अब ये बात उठने लगी है जातिगत सर्वे की, जातिगत आरक्षण की, और कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी हैं जोर शोर से इस मामला को उठा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इसमें कितना सफल होते हैं या नहीं होते हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करना चाहते हैं या इस मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का हृदय से जनता को छठ महापर्व का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। अभी ही छठ का उत्साह दिखने को मिल रहा है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। मित्रों, मैं यहां स्थित बाबा गरीबनाथ और खगेश्वरनाथ मंदिर में विराजमान भगवान शिव को चरण में वंदना कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को
पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि उनको प्रधानमंत्री का घोषणा करना तो दूर, उनको इंडिया अलायंस का संयोजक भी नहीं बनाया गया। अब वो निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, वो लालू के चंगुल में फंस चुके हैं और उन्होंने कहा कि तेल और पानी एक साथ नहीं रह सकता है, अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अमित शाह का लगभग ये 8वां दौरा था। अब इस दौरे के अंतराल में उन्होंने लगभग 17 लोकसभा क्षेत्रों को और 100 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने अब कवर में लिया है और खास करके जो नॉर्थ बिहार के ऐसे क्षेत्रों को उन्होंने लिया है जो भूमिहार और राजपूत बहुल क्षेत्र आते हैं। अब ये देखना होगा कि जो लोकसभा का जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा, अब जो मोदी है और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है वो किस तरह का अभियान बिहार में चलाती है और नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव का जो जातिगत जो मामला है चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाएगा, उसका क्या काट उनके पास है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कृपया हमारे चैनल जो जन अदालत है, जनता की बात जनता के साथ, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।